लाइव शुरू हो चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाया है। नगर परिषद में एक भूचाल आने जा रहा है, कुर्सी जो है वो हिल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जब गलत लोग करेगा, चाहे हम हो चाहे कोई भी संस्था, चाहे नगर परिषद हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे जो भी संस्था सरकारी संस्था हो, एक नियम कानून के तहत चलता है। जाहिर सी बात है, जब हम नियम कानून के तहत काम नहीं करेंगे तो निश्चित कुर्सी हिलेगी। चाहे सरकारी कर्मचारी अगर गलत करता है, देखते हैं आपकी निगरानी ने उसको धर लेता है, रिश्वत लेते हैं, तो गलत करते हैं तो वो बर्खास्त होते हैं, गलत करते हैं तो उनका सस्पेंड किया जाता है। तो निश्चित तौर पर वही मामला यहाँ हुआ कि बिहार नगरपालिका अधिनियम में ये प्रावधान किया गया है कि कुछ बिंदु को दिया गया है कि आप इन चीजों को अगर अवहेलना कीजिएगा, जैसे सरकार के चिट्ठी पत्र हो, बिहार नगरपालिका के नियम को अगर अवहेलना करके हम काम करेंगे तो निश्चित तौर पर हम पर सरकार कोई ना कोई एक्शन लेगी, कार्रवाई करेगी। इसलिए हमको मान लें हम सीवान नगर परिषद के अध्यक्ष बने हैं, हमको सरकारी गाड़ी मिला हुआ है, हमको सैलरी मिलता है, हमको ऑफिस मिला हुआ है, किस लिए? जनता की सेवा करने के लिए। जब जनता की सेवा करने में हम विफल हो गए, आप देखते हैं कि जब पानी बारिश होता है तो वाटर लॉगिंग की समस्या बना हुआ है। आज सीवान की जनता टैक्स के नाम पर त्राहिमाम मचा हुआ है। आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम वार्ड में सरकारी पानी की सप्लाई नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं कि उपभोक्ता शुल्क हम दे रहे हैं अभी, लेकिन उसके बाद भी सफाई व्यवस्था कितना खराब है। हर जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है। तो हम बने किस लिए? हम 45 पार्षद अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने किस लिए? अगर नहीं होता है समस्या का समाधान तो हमको लिखित में जाकर सरकार से मिलना चाहिए, मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए, नगर विकास से मिलना चाहिए, जिला पदाधिकारी से मिलना चाहिए। समस्या का समाधान करने के लिए बने हैं हम रोने धराने के लिए नहीं बने हैं। और मेरे ऊपर कार्रवाई हो रहा है तो हम रोएंगे नहीं, हमारा ऊपर नहीं लगाएंगे। हम अपने गलतियों को देखेंगे कि हमारी गलती क्या है। हम पार्षद अगर हमसे गलती हो रही तो निश्चित आपका काम है कि मेरे ऊपर उंगली उठाइए, उससे हमको सबक मिलेगा, हम सुधारेंगे उसको। इसी सब कड़ी में हमने 14/6/2024 को लगभग 13 पॉइंट पर राज्य निर्वाचन आयोग को एक आवेदन दिया कि सीवान नगर परिषद के अध्यक्ष, जिसको मुख्य पार्षद कहा जाता है, श्रीमती सेम्पी देवी जी बिहार नगरपालिका के सरकार के दिशा निर्देशों का अवहेलना कर रही हैं। सरकार ने अब बिहार नगरपालिका में स्पष्ट प्रावधान किया है कि सशक्त स्थायी समिति की बैठक महीने में 2 दिन प्रत्येक सोमवार को बुलाई जाएगी, मंगलवार को। लेकिन इनके द्वारा जब मन करता है, कभी 1 महीने में, कभी 2 महीने में, कभी 15 दिन में, कभी 7 दिन में, बिना दिन, बिना निर्धारित, बिना नगरपालिका को अधिनियम के माने बुला लिया जाता है। एक ही मीटिंग में योजना को चयन कर लिया जाता है, उसी मीटिंग में प्रशासनिक स्वीकृति दिया जाता है। जबकि सरकार के नियम है, अगर कोई पार्षद कोई योजना अगर देता है तो फर्स्ट मीटिंग में उसको चयन किया जाता है। जब चयनित योजना होने के बाद वो इंजीनियर को जाता है एस्टिमेट बनने के लिए। एस्टिमेट बनने के बाद उसको प्रशासनिक स्वीकृति में अगले मीटिंग में रखा जाता है और तब उसको टेंडर किया जाता है। तो आप देखिए उठाकर, जब डीएम साहब ने इसको जांच किया, जब राज्य निर्वाचन आयोग में जब आवेदन दिया गया, उसका जांच आया सीवान जिला पदाधिकारी महोदय को। उन्होंने एडीएम साहब से जांच कराया और खुद भी जांच किया। जब देखा कि सारे आरोप जो इंतखाब अहमद की पत्नी चमन आरा के द्वारा जो लगाया गया है वो सभी प्रमाणित हो रहे हैं। तो ये आप बताइए, जब आरोप तथ्य के साथ लगाया गया है, तो जब ये आरोप लगाया गया, इसका प्रमाण दिया गया है, आपको सारे प्रमाण दिया गया, इसका बिना प्रमाण के हम बात नहीं कर रहे हैं, सारे प्रमाण के साथ हम बात कर रहे हैं। जब प्रमाण के साथ दिया, कोई भी जांच करेगा, कोई भी अधिकारी हो, पक्षपात क्यों करेगा? जो आरोप है उसको गलत होगा तो गलत कहेगा, सही है तो सही कहेगा। इसी क्रम में उन्होंने देखा कि जिस योजना को चयन किया गया, उसी दिन उसी बैठक में प्रशासनिक स्वीकृति लिया जा रहा है। योजना 8 लाख का चाहे 10 लाख का हो, लेकिन 14,99,000, 14,99,000 हर योजना का अंदाज से ही प्रशासनिक स्वीकृति दिया जा रहा है। यह सबसे बड़ी अनियमितता थी। बोर्ड की बैठक नियम संगत नहीं बुलाना बैठक थी। लोक लेखा समिति बनाना है नगर परिषद को। लोक लेखा समिति होता क्या है भाई कि उसमें
5 आदमी कमेटी बनता है, वार्ड कमिश्नर का अफसर रहते हैं इसमें, कि जो भी खर्च होता है नगर परिषद का उसका उस बैठक में रखा जाता है। यहां तक कोई नियम ही नहीं है, कितना का चेक कट रहा है, कितना का क्या सामान खरीदा रहा है, ना बोर्ड में रखा जाता है ना सशक्त में रखा जाता है। आप उपभोक्ता शुल्क दे रहे हैं, आप हर घर पर उपभोक्ता शुल्क लगा है 25 रुपया, दुकान से 75 रुपया लेना है। आज सफाई आप नहीं दे रहे हैं, आप होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं, नहीं कोई इसका नियम नहीं है। कैसे हमारा मकान 10 दूर का है तो किसी का 1000 है, उसी किसी को 500 है। आप बताने को तैयार नहीं है कि नियम क्या है लगाने के। आप बताइए अध्यक्ष, आप जनता को बताना चाहिए आपको। आप ही बता दीजिएगा अध्यक्ष हैं, एक बार भी आपने किसी इंस्पेक्शन कभी किया, रोड बनता हुआ नाला बनते हुए को इंस्पेक्शन किया हो? अनेकों रोड नाला बना जो उखड़ गया 3 महीना में, 2 महीना में। हमने भी खबर दिखाई थी, एकदम आपने दिखाया था, सभी लोगों ने दिखाया था, आप लोगों ने वहां पहुंचे भी थे और आपने देखा भी था, और आपने उस पर जब बात की थी तो कार्रवाई भी उस पर हुई थी। एकदम निश्चित। आपने बाईपास रोड का देखा, नदीम साहब ने भी चलाया, डीएम साहब वहां पहुंच के आदेश किए। ये काम डीएम साहब का है, नाला गंदा हो साफ कराना डीएम साहब का काम है। नगर परिषद अध्यक्ष को गाड़ी मिला है, पैसा मिलता है, सैलरी मिलता है, तेल मिलता है, उनका काम है कि अगर पानी कहीं लगता है, वाटर लॉगिंग होता है, वहां जाके खड़ा होकर साफ करवाए, और नहीं होता है तो आपको क्या करना चाहिए? 2000 से ज्यादा अभी देखा जा रहा है कि विभागीय कार्य दिया गया है, 2000 से ज्यादा, जो कि एक तरफ देखा जाता है इतिहास रहा ये चीज। तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो उसमें क्या सिर्फ सिंपी गुप्ता ही दोषी हो सकती हैं कि इसमें जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं या जिन लोगों के ऊपर एफआईआर हो रहा है या जो लोग भी जो जिम्मेवार लोग हैं नगर परिषद, उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए? एकदम सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। हेड ऑफ द फैमिली सिंपी गुप्ता है, सरकार की मुखिया, सीमांत की सरकार की मुखिया सिंपी गुप्ता है। आपके नीचे, आपके नाक के नीचे 2000 योजना कैसे निकला? हम कहते हैं कोई भी योजना पास करने के लिए हमारे पास 3 इंजीनियर हैं, एक इंजीनियर को 3 ही योजना काम कर सकता है मैक्सिमम। पहला ये देखना है, आप बताइए कि एक महीना में अगर उसको एक इंजीनियर को 100 काम मिल गया, कैसे 100 काम मिला उसको? 3 मिलना चाहिए, 100 मिला उसको। दूसरा चीज, अध्यक्ष होने के नाते हमारा ये दायित्व बनता है कि पहले ये देखें कि हमारे पास पैसा कितना है, राजस्व रुपया कितना है, और मान लें हमारा 5 करोड़ रुपया है, हम 50 करोड़ का काम कैसे दे देंगे? पहले हम 5 करोड़ है तो 5 करोड़ देखेंगे। आज सफाई का कर्मियों का एरियर नहीं मिला है, इनके तनख्वाह पर दिक्कत आ रहा है, बहुतों का पेमेंट फंसा हुआ 6 महीना साल भर से, लेकिन विभागीय काम का टेंडर दिया जा रहा है, पेमेंट नहीं मिल रहा है उनका। ये अनियमितता नहीं क्या है? बात लोग फिर जाएंगे कोर्ट में। अभी देवेश सिंह एक ठेकेदार कोर्ट में गए, कोर्ट से आदेश हुआ तो उनको पैसा पेमेंट किया गया किसी तो करके। तो ऐसा स्थिति क्यों पैदा होने दे रहे हैं? जब सरकार को हो रहा है कि इंजीनियर को 3 ही काम देना है तो 3 काम क्यों नहीं कराए? अच्छा, एक सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगातार आप इस तरह के, इससे पहले भी आपने कार्रवाई कराने का काम किया है, लगातार आपने एफआईआर दर्ज कराया है, लोगों को कहीं ना कहीं मजबूर किया है, बावजूद उसके इस तरह की अनियमितता हो रही, तो क्या सिंपी गुप्ता के सीट बचेंगे या जाएंगे? देखिए, ये तो आप बेफिक्र रहिए कि सीट इनकी जाएगी। जिला पदाधिकारी से जांच रिपोर्ट जो मांगा गया है, जो इन्होंने स्पष्ट रिपोर्ट दे दिया है, तो निश्चित है कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना सीट इनकी जानी है। अगले महीने मार्च में शायद निर्वाचन आयोग इस पर कुछ फैसला लेगा। 19 तारीख को, उसके बारे में 19 मार्च को इस पर डेट है, राज्य निर्वाचन आयोग सुनवाई करेगा। हम ये कहते हैं कि उसमें सुनवाई होगा, बहुत ज्यादा होगा तो लोग डेट मांगेंगे, और लेकिन ये 1-2 महीना के अंदर इसको खत्म हो जाना है। सिंपी गुप्ता तो साफ उसमें कह रही है कि हमारे ऊपर जो है कि राजनीतिक आरोप लगाया जा रहा है और राजनीतिक स्वार्थ के हिसाब से जो है कि मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, राजनीतिक, जबकि इससे पहले भी कई गंभीर के ऊपर आरोप लग चुका है। राजनीतिक आरोप वो होता है जिस मान लो हम लगाएं आप पर, पार्टी के काम नहीं करना, ये करना, वो करना, तथ्य आप दिए हुए, लेकिन हम तथ्य के साथ बात करें। जिला पदाधिकारी सीमान के ईमानदार पर आपने दिया है। ये भी कहना है कि एक तरफा जांच हुआ और जांच के पूर्व मुझे पक्ष रखने के लिए समय नहीं दिया गया। नहीं, इससे पहले एडीएम साहब जिस दिन नोटिस हुआ दोनों आदमी को, हमको भी उनको भी नोटिस हुआ, वो भी अपने वकील के माध्यम से पूरे कागजात लेकर जमा की, वहां पर हमारे सामने जमा की। हम भी अपना पक्ष फिर दोबारा अपना हमने कागज को जमा किया, सर ये मेरा कागज रहा, एविडेंस मेरा रहा, उन्होंने अपना दिया, देने के बाद ही इस पर निर्णय हुआ है। आप अधिवक्ता के माध्यम से वहां उपस्थित हुए, जबकि ऐसी रिपोर्ट आई थी कि आप वहां उपस्थित नहीं थे।
पहला जो डेट मिला था, जिस दिन पहला डेट एडीएम साहब दिए थे, उस दिन हम दिल्ली थे। हम उनको मेल कर दिया था कि हम दिल्ली होने की वजह से नहीं उपस्थित हो सकते हैं, शॉर्ट टाइम आप दिया है, इसलिए नेक्स्ट कोई डेट दिया जाए। जब दूसरा जो डेट मिला, दिल्ली से हम आ गए, डेट मिला, हम भी पहुंचे, एमपी जी पहुंची, और दोनों आदमी ने अपना अपना एविडेंस दिया। अभी क्या प्रगति है पूरे इस रिपोर्ट पर? ना निर्वाचन आयोग को फैसला लेना है, आपको उपस्थित होना है, क्या तैयारी? कोई तैयारी नहीं। जिला पदाधिकारी महोदय को हम धन्यवाद देते हैं। सीवान में काफी दिनों के बाद एक तेज तर्रार ईमानदार पदाधिकारी सीवान में आए हुए हैं। आप सीवान के नगर परिषद को हमको अफसोस आता है, शर्म आता है कि जो काम नगर परिषद को करना चाहिए वो जिला पदाधिकारी महोदय कर रहे हैं। सफाई वो खड़ा हुआ करवा रहे हैं, नगर परिषद कूड़ा डंपिंग की जमीन वो ढूंढ रहे हैं, सब्जी मंडी बनाने की जमीन वो ढूंढ रहे हैं, ट्रैफिक लाइट लगाने का काम वो करवा रहे हैं, स्ट्रीट लाइट खराब है उसको ठीक कराने का काम वो कर रहे हैं। तो हम जब नगर परिषद का सारा काम ये है, करना है उनको है, अगर अध्यक्ष सही होती, बोर्ड सही होता, तो क्या ये काम वो करते हैं? डीएम साहब जो सूझबूझ वाला अध्यक्ष होता, जिम्मेदारी समझने वाला अध्यक्ष होता, तो निश्चित तौर पर जनता का समस्या नगर परिषद में समाधान होता। हम आज भी रोड पर कूड़ा किनारे गिराते हैं, नगर परिषद गिरा देता है, गंदा करता है शहर को। तो जमीन क्यों नहीं खोजते हम? जमीन खोजना मेरा काम था, नाला जाम है तो साफ कराना मेरा काम था, संसाधन मेरे पास है, ट्रैक्टर मेरे पास है, आदमी मेरे पास है। डीएम साहब को लोग फोन कर रहे हैं, डीएम साहब को बुला रहा है लोग, अब बेचारे अपने काम छोड़कर जाकर साफ करा रहे हैं। वो ये एक हम उनका शुक्रगुजार हैं कि बहुत अच्छे सीवान में जिला पदाधिकारी मिले, ईमानदार मिले हैं, निष्पक्ष मिले हैं, जो हर विभाग में हर लोगों का काम कर रहे हैं, जनता की बात सुन रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अच्छा, बहुत लोगों का आरोप है कि नगर पालिका जो है मनमाने तरीके से टैक्स वसूल रही है, चाहे वो सफाई के लिए हो, चाहे बाकी चीजों के लिए हो। आपको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है? एकदम सही बात है। हम ये कहते हैं कि आप अध्यक्ष बनी हैं, 200 करोड़ का घोटाला, योजना में घोटाला हुआ। आप बताइए कि हर अगर 30,000 40,000 होल्डिंग है, आप उसका नियम क्यों नहीं देते हैं कैसे होल्डिंग टैक्स लेना है? सरकार ने कोई मापदंड बनाया होगा कि 10 धूर का कितना लगेगा, एक कट्ठा जमीन है तो कितना होगा, क्या फॉर्मूला है, कैसे निकलेगा इनका टैक्स, रोड कितने भाग में बांटा गया है, कौन पर मुख्य सड़क होगा, कौन प्रधान मुख्य सड़क होगा, कौन जनरल रोड होगा, इसका कितना रुपया, ये जानकारी हमारा जब जाहिर हम टैक्स देते हैं तो इसका जानकारी हमको चाहिए। इसका एक बुकलेट बनाकर, एक हैंडबिल बनाकर हर घर को देना चाहिए। टैक्स ऐसे लगता है, अगर गलत लगाता है तो आप खुद अपना बैठ निकाल लीजिए और लिख कर दीजिए हमको। सवाल होगा सर, आपके वार्ड के मुख्य सड़क पर कसरा टोली मोड़ पर 5 बजे शाम को कूड़ा उठा हुआ, जिसको हमने चलाया था, और पिछले दिनों ओवरफ्लो के कारण जो सड़क पर पानी बह रहा था उसकी निगरानी और उसके बारे में पूछताछ करने के लिए स्वयं रंजन महित्रा डीएम साहब जिलाधिकारी आए थे, लेकिन काम नहीं हुआ। क्या नगर परिषद मनमानी पर उतर गया है? क्या अपने से उच्च अधिकारियों की वो बात नहीं सुन रहा है? यहाँ तक कि जिला अधिकारी की भी बात की अवहेलना की गई और आज तक पानी ओवरफ्लो हो रहा है। देखिए, यही बात आपसे हम कह रहे हैं कि जो काम नगर परिषद को करना चाहिए वो डीएम साहब कह रहे हैं, उनकी बात का भी अवहेलना हो रहा है। ये इतना गलत का देखा जाएगा नगर परिषद को किया गया कि अगर इसको बोर्ड को भंग करने का पूरा जो कहा जाता है बोर्ड भंग करना, वो सारे तथ्य मौजूद हैं। जिलाधिकारी की बात नहीं सुनी गई, उनका आश्वासन था, सड़क पर चल के उन्होंने खुद गाड़ी से उतर के इस बात को देखा और उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी इसका निपटारा होगा। आज 1 महीना से ऊपर हो गई, इंतखाब साहब वो नहीं, हम भी देख रहे हैं। कल भी आपने चलाया था, 5 बजे तक कूड़ा उठा वहां पर, आप देखिए, हमको फोन हमको भी आया था। लेकिन बताइए, फेलियर ही तो है। आप सब इसका सोल्यूशन क्या है? आप क्योंकि बार बार हमेशा आरोप लगाते हैं, कई बार उसके ऊपर एफआईआर भी हुआ, लेकिन अभी भी मामला ज्यों करते हुए, इसका सोल्यूशन क्या है? सीवान की जनता, एक पार्षद होने के नाते तो आप इस बात को उठाते हैं, जबकि एक आम जनता भी पीआईएल दाखिल कर सकती है, उसके बावजूद भी इसका कुछ सोल्यूशन तो होगा ना? क्या देखिए, पीआईएल दाखिल करना, आवाज उठाना, आरोप हम लोग लगाते हैं तो प्रमाणित होता है, सही आरोप लगाते हैं। कभी हम लोग राजनीतिक माइलेज के लिए आरोप नहीं लगाते हैं। हम जनता के हित, जनता अगर जिताया है तो जनता के हित की हम बात करते हैं, पूरे सीवान वासियों की बात करते हैं। आज सोल्यूशन जहां तक बात कर रहे हैं आप, इस सीवान की जनता के पास सोल्यूशन है। हम ये नहीं कहते कि आप इंतखाब अहमद को ही चुनिए, हमसे बेहतर जो सीवान नगर परिषद के जिम्मेदारी को समझे, जो जिम्मेदारी मिले वो लेकर सड़क पर रहे, एक फोन आने पर वो नाला सफाई से लेकर हर समस्या के समाधान के लिए खड़ा रहे, वैसे लोगों को दायित्व दीजिए, वैसे लोगों को जिम्मेदारी दीजिए, जिसको जिम्मेदारी ये कि हम बन गए तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमको करना है।
24 आवर सर्विस मेरा होना चाहिए नगर पालिका के प्रति। हमको जवाबदेही होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन सीवान की जनता गलत डिसीजन लेती है हमेशा। तो अब जो जांच हो रहा है, क्या उस जांच के आधार पे क्या एसएमपी गुप्ता के साथ कार्रवाई हो सकती है? निश्चित पद से इनको हटाया जाएगा। एक 19 हटाया जाएगा। पूरा हो जाती है। निश्चित उनको पद से हटाया जाएगा, चाहे 1 महीना में हटे चाहे 3 महीना में हटे, हटना निश्चित है। डेडलाइन क्या है? जिस तरह का जो 19 को डेट है, 19 को अगर मान लो चाहे तो इलेक्शन कमीशन को हटा सकता है। बहुत ज्यादा कुछ होने के बाद 1 महीना फिर बढ़ाएगा। यानी कि अब इलेक्शन कमीशन के पास चला गया ये पूरा। एकदम सब कुछ उनके पास है, उस पर सिर्फ डिसीजन लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिला पदाधिकारी का रिपोर्ट। हाँ। बहुत सारे बिहार में अध्यक्ष हटे हैं, मेयर हटे हैं, छपरा में भी है। हाँ हाँ हटे हैं। वो रिपोर्ट जाता है, रिपोर्ट के लिए प्रशासन देता है जब रिपोर्ट, वो तो उसको सरकार को मतलब है एक से चलना। यानी कि आपके आरोप को जिलाधिकारी ने सिद्ध कर दिया है, एकदम प्रमाणित रिपोर्ट किया। को उन्होंने भेज दिया है। अब उसके अवलोकन में कार्रवाई होगी। निश्चित कितने हटना है। आशावान है, सुधार होने की गुंजाइश है? हम छाती ना पीटे तो। देखिए, हम जितने चिल्ला लें, हम जितने आवाज उठा लें, मेरा एक सीवान के नागरिक होने के नाते मेरा दायित्व तो बनता है, पार्षद रहें न रहें, गलत होगा तो उसका आवाज उठाएंगे। हम पूरे सीवान वासियों से आह्वान करते हैं कि हर आदमी को गलत का आवाज उठाना चाहिए। सीवान हमारा है, खूबसूरत बनाना हमारा काम है, लाइटिंग की व्यवस्था कराना हमारा काम है, सफाई हमें चाहिए, शुद्ध पेयजल हमको चाहिए। नहीं मिलता है तो आप लिखिए, बोलिए। कि निश्चित तौर पर चाहे जो भी अध्यक्ष इसके बाद आए, अच्छे लोग चुनेगा तो इसी समस्या का समाधान होगा, और गलत लोग आएगा तो इसका वैसे ही चलता रहेगा। हम लोग विरोध करते रहेंगे। एक सवाल मेरे दिमाग में आ गया। अभी हम आ रहे थे हॉस्पिटल रोड से, देखें कि जो बैरियर जो लगा हुआ है बीच में, तो अब उसको उसमें से तोड़ा जा रहा है, निकाला जा रहा है, उसमें शायद कि पोल वगैरह लगाने के लिए। और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री आए हुए, उसमें लगभग करोड़ों रुपए खर्च हुआ था। तो ये जो खर्च हो रहा है और ये जो बर्बादी हो रही है, इसका जिम्मेवार आखिर कौन है? नगर परिषद है। हम ये कहते हैं कि हम लोग बात, हम लोग समझाते बात को है कि आप किसी रोड को बनाने जा रहे हैं, किसी मोहल्ले का, चाहे हमारे हो चाहे आपका हो, तो पहले नाला उसमें रोड बने। रोड ढलने से पहले उसमें सप्लाई के पानी डलवा दीजिए, पाइप डलवा दीजिए। आप पीएचडी से डलवाना है, नगर परिषद को मॉनिटरिंग करना है। और हमारे एक बार अध्यक्ष, नगर परिषद का अधिकारी के अध्यक्ष बोल दे तो वहाँ पाइप उसी डलना शुरू हो जाएगा। जब डलने के बाद ही उसको आप ढलाई कराइए, या 10 मीटर से कम, 10 फीट से चौड़ा, कम चौड़ा रोड है वहाँ पेवर ब्लॉक लगवाइए। लेकिन आप देखते हैं कि 5 फीट 8 फीट का रोड उसमें भी ढलवा देते हैं लोग। जब पाइप बिछता है तो फिर रोड को तोड़ दिया जाता है। पाइप डल गया, अब फिर नया ढलाई कराइए। तो एक काम के लिए डबल पेमेंट करना पड़ता है। पाइप की बात आप कर रहे हैं, अभी पूरा देखा जाए तो गैस पाइप के लाइन को बिछाया जा रहा है, फिर वही नतीजा नजर आ रहा है जो पीएचडी के पानी को लेकर के जगह जगह नाले के बगल से दूसरे साइड में जो पाइपलाइन बिछाए जा रहे थे वो पूरी तरह से विफल रहा है, और अब फिर एक बार गैस पाइपलाइन बिछाई जा रहा है। देखिए, चाहे पानी की सप्लाई हो चाहे गैस का हो, उस ठेकेदार को एकदम पूरा उसमें ठेका में उसमें प्रोविजन होता है कि काटने के बाद उसको ढलाई करना है। तो नगर परिषद की लापरवाही एक अपने रोड को चिन्हित नहीं किया कि कहाँ कहाँ बिछा है और कहाँ कहाँ वो ढलाई किया कि नहीं किया, वो नगर परिषद की लापरवाही है। और हम जिम्मेदारी हमको मिला हमारे वार्ड का, आप मेरे वार्ड में देख लीजिए, जहां मिला हम लोग काम, अच्छा और भी वार्ड में जो लोग जागरूक थे वो लोग निश्चित उसको उस ठेकेदार से उसका ढलाई करवा लिए, सीमेंटेड करा दिए। आज जहां नहीं किया, छोड़ दिया, नगर परिषद की जिम्मेदारी है, ये अध्यक्ष का एग्जीक्यूटिव अफसर की जिम्मेदारी है, उसको निकलना चाहिए रोड पर। उनको टैक्स कलेक्टर से, उनको जमदार से रिपोर्ट मांगना चाहिए। एक काम सिर्फ एक आदेश करना है, आप अपने अपने वार्ड में एक रिपोर्ट दीजिए हमको कि किस किस वार्ड में पाइप बिछा है, वहां ढलाई नहीं हुआ है, तो रिपोर्ट आपको मिल जाता है। पीएचडी को बोल देना है, सिर्फ आप छोटा काम नहीं कर सकते हैं। चलते चलते क्या कुछ कहना चाहेंगे? अंतिम सवाल ये कि बस आप लोग भी जागरूक होने, सीवान की जनता से हम अपील करेंगे कि हर छोटी मोटी समस्या के लिए नगर परिषद का काम है मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना, जैसे सफाई, लाइट की समस्या, होल्डिंग टैक्स जो देते हैं, हाँ जाहिर है जो हम टैक्स देते हैं उसी के पैसे का वो लोग इस्तेमाल करते हैं, हमारे रूट बनवाते हैं, नाला बनवाते हैं, चाहे जो भी काम करते हैं, विकास के काम करते हैं। तो आप टैक्स देते हैं तो आपका अधिकार भी है कि जनता नगर परिषद प्रशासन से सवाल करना, और कोई समस्या आती है, कोई मूलभूत सुविधा नहीं मिलता है तो आप उसको सवाल कीजिए, लिखिए, बोलिए, नहीं होता है तो हमसे संपर्क कीजिए। निश्चित आपके साथ हम रहेंगे, कदम से मिलाकर चलेंगे और समस्या का समाधान करवाएंगे। धन्यवाद।